लोकसभा चुनाव में भाजपा की 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। करनाल में आज धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकसभा प्रत्याशी रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने शिरकत की। इस मौके पर हुड्डा ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर करारा जवाब दिया और कांग्रेस में फूट और भीतरघात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेसियों ने सबकी मदद की है और इसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और भारी संख्या में सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। हरियाणा का दिल है और भाई मेरा भी विशेष लगाव है करनाल से हम खास तौर पे कहने आए हैं क्योंकि हम लोकसभा में नहीं रहे। पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि यहाँ लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। अगले 3 महीने किस तरह से काम करेंगे आप सर? अभी तो हम सारे जिलों में जा रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत है और मजबूती से घर घर जाके अपनी बात बताएंगे। 46 सीटों पर लीड की है कांग्रेस ने। हाँ, तो उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे? असर पड़ेगा सीधा उसका। देखिए लोकसभा में 5 सीट आई हमारी और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का अगर वोट शेयर सबसे ज़्यादा है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में है। इस वास्ते बहुत हमारा संतोषजनक नतीजा है और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस इलेक्शनों में झूठ फैलाया है कि संविधान को खत्म कर देगी सरकार। इस तरह देखिए हमने नहीं कहा, इनके जो उम्मीदवार थे सांसद थे उन्होंने कहा था कि 400 सीट दो हमारा संविधान बदलेंगे। यहाँ से बात हुई शुरू। प्रेस वालों को बात करो। विधानसभा में सर टिकटों का बांटने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मिनेबिलिटी। हुड्डा साहब आज अग्निवीर में संशोधन कर दिया गया है, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, ये तो युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। अग्निवीर क्या 4 साल में जाओ और वापस आ जाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लो, 2 साल नौकरी करो, आ जाओ। 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2 साल काम और ना पेंशन ना कोई आगे सुविधा। सर 5 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस की फूट नहीं खत्म हो रही है। 3-4 बार मीटिंग करी आपने सांसदों की, कुमारी शैलजा नहीं आई वहाँ पर। फूट नहीं है, कुलदीप शर्मा जी गन्नौर से विधायक थे, सोनीपत जाएंगे उस दिन आ जाना, वहाँ मिल जाएंगे। हुड्डा साहब आपने कहा कि 6000 पेंशन देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? ये हमारा काम है, जनता का भलाई करना सरकार का काम है। हुड्डा साहब आपकी सरकार बनती है, हरियाणा कौशल विकास को पक्का करेंगे आप? पक्का कहाँ करेंगे? क्या मतलब? पक्का करेंगे। देखिए जो पक्की नौकरी है 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम। सर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष को एक साथ लाएंगे। फ्लोर टेस्ट होता है तो सर विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश रहेगी। विपक्ष को सर, बाकी सभी विधायकों को। फ्लोर टेस्ट होता है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष एक साथ होगा, एक साथ आएगा। बीजेपी वाले सर कह रहे हैं कि आज कर्नाटक पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, सरकार बनते ही, सरकार थोड़ी दिन बने थे और यहाँ तो सरकार बनते ही चुनाव होते ही टोल बढ़ा दिया इन्होंने। राज्यसभा सीट खाली हुई है, उस पर क्या रहेगा? चुनाव होगा। सर कितनी सीटों का टारगेट रखा है असेंबली? भारी बहुमत से आएगी। हुड्डा साहब क्या जो पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे? जो जन विरोधी पोर्टल है सारे बंद कर दिए जाएंगे। चुनावों से पहले वीडियो वायरल हुई थी कि आपने कार्यकर्ता बोल रहा था कि जो बुद्धिराजा है मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कौन? एक ऑडियो वायरल हुई थी जब आपके पास फोन आया था कार्यकर्ता का। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। करनाल मंच के माध्यम से आपके कार्यकर्ता ने कहा है तने सारे सवाल पूछने का और चौथा सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस जीत जाती अगर भीतरघात नहीं होता कांग्रेसियों का। ये तुम्हारा कहना है, सब कांग्रेसियों ने मदद करी है। दरअसल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एसआरके गुट के नेता कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कुमारी शैलजा से लेकर किरण चौधरी तक ने टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि अगर टिकट वितरण मेरिट के आधार पर किया जाता तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होती। इतना ही नहीं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रावदान सिंह ने खुलकर किरण चौधरी पर भीतरघात के आरोप लगा दिए। लेकिन करनाल के धन्यवादी सम्मेलन में पहुंचे हुड्डा ने भीतरघात के सभी आरोपों को खारिज कर इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है।
बता दें कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही कई नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान नेताओं की गुटबाजी पर कैसे लगाम लगाएगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।